गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है आपका पोटेंशियल वाला चैप्टर चल चुका है, तो हम उसका कर रहे हैं। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कर चुके थे। आज हम करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। जैसे हमें पता है जैसे आपका कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है क्यू अपॉन में 4πε0r²। तो आज हम करेंगे आपका पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपका कितना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। मीन्स वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स to move a positive charge from infinite to a fixed point। इनफाइनाइट से किसी फिक्स पॉइंट पे जब हम उस चार्ज को लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उसके जो अगेंस्ट हम वर्क करते हैं वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं जैसे कि आप ये कंसीडर करो, डेफिनेशन में पता चल चुकी है। कोई पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई प्लस का क्यू चार्ज है और हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में सेपरेशन है आपकी एक्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारी डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट हमने इनफाइनाइट से लिया है। तो मान लेते हैं जैसे कि इनफाइनाइट से हम कोई पॉजिटिव प्लस का 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं एट द पॉइंट पी पे, और ये यहाँ से सॉरी ये हम आर मान लेते हैं और यहाँ से इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको हम x मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से मान लेते हैं x। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इस जो चार्ज बैठे हैं ना यहाँ, उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो जैसे ही हम इस +1 चार्ज को इधर लेके आएंगे तो इस वाला जो फील्ड है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से प्लस का 1 चार्ज है, देखो हम इसको इनफाइनाइट से लेके जा रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनफाइनाइट से। बट आप इसको लेके कहाँ आ रहे हो, पी पॉइंट पे। वर्क डन हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। ए से बी में लेके आने में मुझे dx डिस्टेंस का ट्रैवल करना पड़ता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, इनफाइनाइट पॉइंट से लेके आ रहे थे और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से उससे अवे होता है। और यहाँ पे क्या है, जब हम लेके इसको कहाँ आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, मैं पहले ए से बी पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ई इंटू में डी एक्स डॉट प्रोडक्ट होती है ना, तो यहाँ से हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो ई डी एस कोस थीटा, थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और किस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करके लेके जा रहे हो उसके बीच में। तो यहाँ देखो आपका कितना हो गया एंगल 180 डिग्री, तो ये जाएगा माइनस का ई डी एस, क्योंकि कोस 180 होता है माइनस का 1। उसके बाद ये तो हमने स्मॉल डिस्टेंस के लिए किया था। जब हम लास्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट से कोई आर पॉइंट के ऊपर लेके आए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस का इनफाइनाइट से। अब लिमिट देखो कहाँ से आप इनिशियल आ रहे हो, इनफाइनाइट से, तो नीचे इनफाइनाइट और किस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, आर पे। तो यहाँ पे आर इंटू में ई इंटू में डी एक्स, क्योंकि तो स्मॉल वर्क डन था। अब इसके सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, क्यू अपॉन में 4πε0 में r²। हमें ये पता है इतना आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आप इस प्रॉब्लम को भी आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस के क्यू, कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट को आप भी बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर। यहाँ हम कितनी उनके बीच में डिस्टेंस मान के चुके हैं, एक्स मान चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर करोगे क्योंकि इसका फील्ड उसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, तो 1 अपॉन में x² dx। उसके बाद इंटीग्रेशन देखो
इंटीग्रेशन ऐसे होता है जैसे कि मान लो x की पावर n है, dx है, आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करने का, पहले हम पावर रूल लगाएंगे क्योंकि इसकी पावर है, तो x की पावर जो n है उसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में जो टर्म यहाँ पे बन गई ना 1 ऐड करने के बाद वो टर्म यहाँ पे एज इट इज, उसके बाद इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x है तो नीचे dx और क्वांटिटी यहाँ पे क्या है x, dx से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो पावर रूल में हो जाएगा x प्लस में 1 बाई में n प्लस में 1। उसके बाद लिमिट पुट करनी होती है, कोई भी लिमिट लो, जैसे कि आपने a ले लिया b, तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो 1 बाई n प्लस में 1 कॉमन आउट ले लिया, अपर लिमिट क्या है b, तो x की जगह b रिप्लेस करो, माइनस लोअर लिमिट कितनी है a है तो a की पावर n प्लस में 1। ऐसे हमने आपका जो क्या सोल्व करना है, इंटीग्रेशन को हम इस टाइप में सोल्व करते हैं। तो यहाँ से ही हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम कर लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्या था विद नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, r की पावर -2 dr हमने ऊपर की ओर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब हम करेंगे वर्क डन -q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, क्योंकि डिस्टेंस ही तो चेंज हो रही है और इसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करें। पहले पावर रूल लगाओ, r की पावर -2, इसके अंदर प्लस का 1 ऐड करो, फिर एज इट इज यहाँ पे पुट करो। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, dr, तो d बाई में dr एज इट इज, क्वांटिटी अब इसका डेरिवेटिव होगा, dr से dr गया, ओके। तो उसके बाद यहाँ से हमारा वर्क डन हो जाएगा -q/4 एप्सिलॉन नॉट, इन्फिनिटी टू r एज इट इज रहेगा, तो -2 प्लस में 1 -1 प्लस हो जाएगा, बाहर ले जाएंगे तो इसको, और ये हो जाएगा 1/r, लिमिट क्या पुट करनी है, इन्फिनिटी r, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम हो जाएगा q/4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई में। अब यहाँ देखो वर्क डन क्या है, वर्क डन हम करते हैं ना q इंटू में v चार्ज, चार्ज हम कौन से चार्ज को लेके आ रहे थे, प्लस के 1 को, तो q की जगह हमने +1 कर दिया, तो v वर्क डन इज इक्वल टू v पोटेंशियल, क्योंकि हम स्पेशल केस कर रहे हैं, हम कोई प्लस की चार्ज को उधर लेके आ रहे हैं, ओके। तो q/4 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट एज इट इज, माइनस के लोअर लिमिट 1 बाई में इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0 के इक्वल, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन या फिर पोटेंशियल इज इक्वल टू q/4 एप्सिलॉन नॉट r, ओके। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका माइनस के dv बाई में dr होता है, तो जब आपको ये गिवन होता है तो आप ई डॉट में dr करके निकाल लिया करो। मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर क्या होती है 1/r², में पोटेंशियल की करोगे तो वो 1/r आएगी, एक पावर कम होती है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो ये हमारा क्या था, पोटेंशियल का। कई बार क्वेश्चंस के अंदर ग्राफ प्लॉटिंग आ जाती है, तो इसका ग्राफ हमें कैसे प्लॉट करना है, पोटेंशियल यहाँ पे r है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, q/4 एप्सिलॉन नॉट r। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले आप दो वैल्यूज पे करो, 0 पे और r इन्फिनिटी पे। जब आपका r 0 है तो पोटेंशियल क्या बन रहा है, इनफाइनाइट। जब r इनफाइनाइट है तो 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, तो पोटेंशियल 0। तो ग्राफ हम समझ जाते हैं भी, इनफाइनाइट से तो ऐसे आ रहा है 0 पे तो इनफाइनाइट पे, और ऐसे आपका वो इनफाइनाइट पे आगे आगे कंटिन्यू होके 0। यहाँ किसी फाइनाइट पॉइंट पे 0 मत कर देना, क्योंकि उसका मतलब ये समझा जाएगा कि भाई आपका इस पॉइंट पे 0 है, तो आपको थोड़ा सा उस हमेशा इस लाइन के थोड़ा सा अबो रखना होगा, क्योंकि इनफाइनाइट का हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, ओके। उसके बाद ये तो हमने किया था, हमारे पास एक ही चार्ज था, ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्ज हो, Q1 हो, Q2 हो, अप टू Q1 तक हो, तो हमें कैसे सोल्व करना है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, q1/4 एप्सिलॉन नॉट rn। एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जैसा उसका चार्ज प्लस का 1 था तो प्लस लिखोगे, माइनस का आएगा तो माइनस का लिखना है आपको, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है आपकी। v2 हो जाएगा q2/4 एप्सिलॉन नॉट r2, ऐसे करके आप vn तक कैलकुलेट कर सकते हो, तो qn/4 एप्सिलॉन नॉट r की n। तो नेट पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रिक निकालना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा स्केलर सुपरपोजिशन कर देंगे। यहाँ से हम देखो q1/4 एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस q2/4 एप्सिलॉन नॉट r2
अप टू क्यू एन अपॉन में 4πε0 r। तो यहाँ से क्या करोगे, 1 अपॉन में 4πε0 कॉन्स्टेंट है, यहाँ देखो 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है, n है तो n है। समेशन आपको लेना है तो i ले लेती हूँ मैं, i इज इक्वल टू 1 से लास्ट पॉइंट आपका क्या है, n है तो n तक हम जाएंगे, तो क्यू आई डिवाइडेड बाई आर आई। देखो जब आप i को 1 करोगे तो Q1 डिवाइडेड बाई में R1 फर्स्ट आ जाएगा। समेशन में एडिशन ही होता है, तो प्लस में जब 2 करोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप में आप मल्टीपल चार्जेस का भी पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो।